हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं फिर जो है आप लोगों के लिए उर्दू का जो है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भाभी जान, यानी ये एक अफसाना है भाभी जान। उसका जो मुसन्निफ है वो कौन है? सुहेल अजीम आबादी। यानी अफसाना भाभी जान, जिसका मुसन्निफ है सुहेल अजीम आबादी। उसका जो है उस चैप्टर का जो है आपका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है लेकर के आए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहें और देखिए कि जितने भी जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को शांति से देखें और आप लोग अपना जो है आप कॉपी निकाल करके नोट भी कर सकते हैं, नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल है कि सवाल नंबर 1 जो है कहता है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। यानी सवाल है कि रुकैया भाभी यानी अफसाना जो है हम लोग भाभी जान जो पढ़े हैं, उसमें एक जो है किरदार है जिसका नाम है भाभी जान। और भाभी जान का जो नाम है वो क्या है? रुकैया भाभी। यानी क्या नाम है? रुकैया भाभी जो है उस कहानी में जो आप पढ़ेंगे तो एक लड़की का जो है क्या किया था कि एक लड़की थी जिसका नाम जो है वो सिम्मी थी। ठीक है, उसका तालीम का खर्च जो है वो क्या करती थी? खुद बर्दाश्त करती थी। क्यों बर्दाश्त करती थी? इसलिए कि सिम्मी जो थी वो जो है एक गरीब घराने की लड़की थी। यानी क्या थी? एक गरीब घराने की लड़की थी और उसमें जो है वो जो है जो तालीम का खर्च था वो क्या कर नहीं सकता था? उठा नहीं सकता था। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम लोग इस सवाल का जवाब हम लोग लिख सकते हैं कि रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था? सिम्मी था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे यानी रुकैया भाभी रुकैया भाभी क्या करती थी? सिम्मी नाम की एक लड़की की तालीम का खर्च क्या कर रही थी? तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। खुद बर्दाश्त करती थी। ठीक है, तो रुकैया भाभी जो है एक सिमी नाम की लड़की जो है उसकी क्या करते थे? तालीम का खर्च जो है खुद उठाते थे। यानी वही खुद जो जितना भी तालीम में यानी शिक्षा में जितना भी उसको खर्च होता था वो क्या करते थे? रुकैया भाभी जो है सिमी नाम की लड़की का क्या करते थे? खर्चा उठाते थे। ठीक है, तो और आगे सवाल है कि क्यों क्यों उठाती थी? क्योंकि जो है रुकैया इसलिए लिखेंगे इसलिए कि यानी वह गरीब घराने से थी। क्योंकि वह क्या थे? गरीब घराने के थे। गरीब घराने से थी। ठीक है, यानी वह जो है यानी सिमी जो है वो क्या थी? एक गरीब घराने से थी और जो है तालीम का खर्च नहीं दे सकता था। इसलिए जो है रुकैया भाभी ने क्या किया था कि सिमी जो है सिमी का जो तालीम का खर्च था वो बर्दाश्त करती थी। और जो है रुकैया भाभी जो है क्या करती थी और क्या लिखेंगे इसमें? ये हो गया। यानी ऐसे ही आपको लिखना है जैसे सवाल दिया हुआ रहता है उसी तरह से जो है आप लोग को उर्दू में जो है खास करके ये 2 नंबर या क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए। तो आपका जो जैसे सवाल पूछा जाता है उसी तरह से जो है आपको क्या करना है? 1 लाइन या 2 लाइन में आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो देखो इसका क्या कर रहा था? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो रुकैया भाभी सिमी नाम की एक लड़की की तालीम का खर्च क्या करती थी? खुद बर्दाश्त करती थी। तो क्यों बर्दाश्त करती थी? इसलिए कि वो क्या थे? गरीब घराने से थे। वो क्या थे? एक गरीब घराने से।
ठीक है। हाँ, तो सिमी जो है वो क्या करती थी, अपने तालीम का खर्च जो है वो उठा नहीं सकती थी। ठीक है, तो अपने तालीम का जब खर्च उठा नहीं सकती थी, तो रुकैया भाभी जब सिमी नाम की लड़की को देखा, तो क्या किया कि सिमी के जो जितने भी तालीम के जो खर्च थे, वो तालीम का खर्च जो जिम्मा जो है वो कौन ले लिया था, रुकैया भाभी लिया था। और थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि सिमी जो है वो क्या नहीं कर सकती थी, तालीम का खर्च उठा नहीं सकती थी, तालीम का खर्च उठा नहीं सकती थी। ठीक है, तो इतना लिख दोगे तो आपको जो है इसमें से इस सवाल में 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपका फिर से एक बार सुन लो कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो देखो, रुकैया भाभी सिमी नाम की एक लड़की की तालीम का खर्च क्या करते थे, खुद बर्दाश्त करती थी। क्यों बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि वह गरीब घराने से थी। कौन, सिमी जो है वो कहा क्या थी, गरीब घराने से थी और तालीम का खर्च जो है उठा नहीं सकती थी। ठीक, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल कह रहा है कि रुकैया भाभी के सोहर क्या करते थे। ठीक है, यानी रुकैया भाभी, यानी रुकैया भाभी जो है उसमें एक उसके सोहर जो है, सोहर का किरदार है। उस सोहर का किरदार में हम पढ़ेंगे कि रुकैया भाभी के जो सोहर थे वो क्या करते थे। ठीक है, तो रुकैया भाभी के सोहर जो थे वो तहरीके जंग जो है, यानी तहरीके जंग में जो है आजादी के लिए क्या करते थे, सर जो है सरगर्म जो है उसके रुकने थे। ठीक है, तो उसमें जो है वो ज्यादातर जो है सियासत से जो वाबिस्ता थे उसके शोहर, यानी बार बार जो है उसके शोहर जो है क्या करते थे, जेल जाया करते थे। उस पर जो बहुत सारे मुकदमा थे, तो उसके बाद जो है, तो मुकदमा के कारण जो है क्या करते थे, वो बार बार भी जेल भी जाया करते थे। ठीक, तो यहाँ पर सवाल है कि रुकैया भाभी के शोहर क्या करते थे। ठीक है, तो रुकैया भाभी के शोहर जो है, लिखेंगे यहाँ पर जवाब में कि रुकैया भाभी रुकैया भाभी के शोहर रुकैया भाभी के शोहर यानी क्या रहे थे, रुकैया भाभी के शोहर जो है वह तहरीक जंग में, यानी क्या करते थे, तहरीक जंग में, तहरीक जंग आजादी में, तहरीक जंग, तहरीक जंग आजादी आजादी के सरगर्म सरगर्म रुकन थे। ठीक है, ठीक, यानी जो है एक तरह से जो रुकैया भाभी के जो शोहर थे वो एक सियासत करते थे। ठीक है, दूसरा जो है सियासत थे, लेकिन वो जो है क्या था, जब आजादी के लिए जंगे हो रही थी तो उस जंग में क्या करते थे, शरीक करते थे। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग कि रुकैया भाभी के शोहर जो है तहरीक जंग आजादी के सरगर्म क्या थे, रुकने थे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तो 3 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी, यानी सुहेल अजीम आबादी जो है कौन है, यानी भाभीजान अफसाना जो है उसके क्या कौन है, मुसन्निफ है। तो इसमें दिया है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था। आप लोग पढ़े होंगे कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था। तो देखो, सुहेल अजीम आबादी का जो पहले अफसानवी मजमूए का नाम है, तो वो क्या है कि वो जो है उसका नाम है चार चेहरे, चार चेहरे। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने में मजमूए का क्या नाम है, चार चेहरे। तो ऐसे देखो, ये 2 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है, तो जैसे सवाल पूछा गया है जिस तरह से, उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, जवाब भी देंगे। तो लिखेंगे सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी आबादी के पहले
पहले अफसानवी मजमूए का नाम, अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे था। ठीक है, इतना लिखना है। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम चार चेहरे था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर का सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम लिखिए। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम लिखिए। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान है। तो हम लोग इसी को जैसे सवाल पूछा है उसी तरह उसका जवाब देंगे। तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम लिखे, तो लिखेंगे सुहेल अजीम आबादी का, यहाँ लिखेंगे जवाब लिखेंगे क्या? सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है या था कर दो, था लिखो। तो देखो इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से सवाल रहेगा, जैसा सवाल है वैसा क्या करेंगे हम लोग? जवाब देंगे। तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी सवाल पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम जो आपका क्या हो जाएगा? सैयद मुजीबुर रहमान हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो देखो सुहेल अजीम आबादी जो है कहाँ पैदा हुए थे? आप लोगों को पता होगा कि सुहेल अजीम आबादी जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? तो सुहेल अजीम आबादी जो है वो पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, तो लिखेंगे सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, इसी तरह देखते हैं छठा सवाल देखते हैं हम लोग। तो 6 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का सवाल में है कि अफसाना भाभीजान किसका अफसाना है? ठीक है, अफसाना भाभीजान किसका अफसाना है? यानी अफसाना भाभीजान है जो वो किसका अफसाना है? इसी तरह से भी पूछेगा, लिखने के लिए कहेगा, या फिर आपको कहेगा कि अफसाना भाभीजान का मुसन्निफ कौन है, उसका नाम लिखे। तो देखो यहीं पर लिख दिए, अफसाना भाभीजान किसका है? सुहेल अजीम आबादी का है। तो अफसाना भाभीजान का जो है यहाँ लिखेंगे अफसाना भाभीजान अफसाना भाभीजान किसका है? तो सुहेल अजीम आबादी का। तो अफसाना भाभीजान जो है वो आपका किसका हो जाएगा? सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। ठीक है, तो देखो इसी तरह लिखेंगे, यानी जैसा सवाल है वैसे जवाब देना। अफसाना भाभीजान किसका अफसाना है? तो अफसाना भाभीजान सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सुहेल अजीम आबादी किसका अफसाना है? तो सुहेल अजीम आबादी जो है वो अफसाना भाभीजान जो है वो किसका है? तो वो सुहेल अजीम आबादी का क्या है? अफसाना है। ठीक, हाँ, तो 7वां नंबर का सवाल देखते हैं। अख्तर कौन है? देखो कितना छोटा सवाल है, बस सिर्फ 3 लफ्ज है इसमें। यानी कह रहा है कि अख्तर कौन है? तो अख्तर जो है वो अफसाना भाभीजान का क्या है? एक किरदार का नाम है। ठीक है, यानी एक किरदार है जो अख्तर है, जो कौन सा अफसाना का? यानी अफसाना भाभीजान का। और अख्तर जो है
वो कौन है, भाभी जान का जो है, रुकैया भाभी के जो है वो क्या है, देवर है। ठीक है, वो क्या है, देवर है। तो इसी को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जवाब में लिखेंगे कि जवाब अख्तर, अख्तर, अरे क्या लिखते हैं, अख्तर अफसाना भाभी जान, अख्तर अफसाना भाभी, अफसाना भाभी जान का एक किरदार है, एक क्या है, किरदार है, किरदार है, जो कौन है, जो रुकैया भाभी, जो रुकैया भाभी, जो रुकैया भाभी, जो क्या है, रुकैया भाभी के देवर है, क्या लिखा हुआ, रुकैया भाभी का देवर है, देवर है। ठीक, ये हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा। देखो कितना छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पूछ भी लेगा ये आपका सवाल। तो देखो अख्तर जो है वो कौन है, अफसाना, यानी अख्तर जो है वो अफसाना भाभीजान का क्या है, एक किरदार है। भाभीजान का क्या है, एक किरदार है, जो रुकैया भाभी का क्या है, देवर लगता है। ठीक है, यानी कहानी में जब पढ़ोगे अफसाना भाभीजान तो वहां पर जो है अख्तर जो है वो कौन है, एक रुकैया भाभी के जो है वो देवर का नाम है। ठीक, हाँ तो सवाल नंबर 8 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि भाभी जान क्या, भाभी जान का क्या नाम है। तो भाभी जान का क्या नाम है, तो भाभी जान का नाम क्या पढ़े थे हम लोग, रुकैया भाभी, यानी भाभी जान का क्या नाम है, रुकैया भाभी। तो उसका जो नाम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्यार से रुकैया भाभी बोलते हैं, लेकिन उसका जो असल नाम है वो क्या है, रुकैया खातून, यानी उसका क्या नाम है, रुकैया खातून उसका क्या है, असल नाम है। तो भाभी जान का क्या नाम है, तो लिखेंगे भाभी जान का, यानी जवाब में लिखेंगे कि भाभी जान का जो है, भाभी जान का, भाभी जान का नाम, भाभी जान का नाम रुकैया खातून है। क्या नाम है इसका, रुकैया खातून। ठीक है, रुकैया खातून। तो भाभी जान का क्या नाम है, तो भाभी जान का जो है नाम है वो क्या है आपका, रुकैया खातून है। ठीक है, हाँ तो देखो सवाल नंबर 9 है कि उर्दू के दो अफसाना निगारों के नाम लिखें। उर्दू के दो अफसाना निगारों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अफसाना निगारों के नाम जो है वो कौन कौन से ये है, अफसाना निगार है जो अफसाना लिखे, यानी कौन कौन से जो है ये है, मतलब अफसाना निगार हैं जो क्या करें, अफसाना लिखे। तो सबसे पहले जो है यहाँ लिखेंगे जवाब में, आपका जवाब में लिखेंगे कि उर्दू के दो अफसाना निगार, दो अफसाना निगार, निगार दर्ज जेल, क्या है, दर्ज जेल है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी उर्दू के दो अफसाना निगार क्या हो जाएगा आपका, दर्ज जेल है। यानी नंबर 1 जो आपका जो है ये भी तो पहला ही तो जगह अफसाना भाभी जान, तो इससे ये कौन है, सोहेल अजीम आबादी आपका कौन है, सोहेल अजीम आबादी भी जो आपका क्या हो जाएगा, अफसाना निगार हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 नंबर में सोहेल अजीम आबादी, सोहेल अजीम, सोहेल अजीम आबादी। ठीक है, सोहेल अजीम आबादी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक अफसाना निगार हो जाएगा। दूसरा जो है, दूसरा में लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे निगार अजीम आबादी, एक और है आपका, यानी कौन है, निगार अजीम आबादी। या फिर एक और जो है आपका क्या, डॉक्टर कमर जहां भी आपका क्या है, एक अफसाना निगार है। एक और जो है आपका नाम बोलेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन भी जो है आपका क्या है, एक अफसाना निगार है। ऐसे जो आपका बहुत सारे, लेकिन सवाल में कह रहा है कि अब दो अफसाना निगारों के क्या करना है, नाम लिखना है। तो दो अफसाना निगारों के नाम जो हम लोग लिखेंगे, तो पहला हम लोग क्या लिखे, सोहेल अजीम आबादी, और एक जो है आपका क्या हो जाएगा आपका, सैयद मोहम्मद मोहसिन। यहाँ लिखेंगे कौन, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि दो अफसाना निगार जो है आपका, एक क्या हो जाएगा, सोहेल अजीम आबादी हो जाएगा आप एक का, और दूसरा जो आपका क्या है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये भी एक अफसाना निगार है। और एक जो अफसाना निगार आपका है, यानी डॉक्टर कमर जहां भी जो है आपका अफसाना निगार है। और तीसरा जो है, चौथा जो है निगार अजीम आबादी,
यानी निगार अजीम आबादी भी, यानी कौन कौन हो जाएगा आपका, ये तो आपका सवाल का हो गया। ठीक है, तो एक जो है आपका देखो, एक क्या हो जाएगा आपका सुहेल अजीम आबादी। याद रखने के लिए आप लोग लिख रहे कि सुहेल अजीम आबादी जो है वो क्या है, अफसाना निगार है। ठीक है, अफसाना निगार है सुहेल अजीम आबादी। ठीक, दूसरा जो है वो कौन हो जाएगा आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन भी जो है वो क्या है, एक अफसाना निगार है। सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद अरे क्या मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी हो जाएगा आपका। और तीसरा जो है वो हो जाएगा डॉक्टर कमर जहां भी जो है आपका क्या है, अफसाना निगार है। डॉक्टर कमर जहां, कमर जहां भी जो है आपका क्या हो जाएगा, अफसाना निगार हो जाएगा। ठीक है, और अगर चौथा ले लोगे तो ये क्या है, निगार अजीम आबादी। निगार अजीम आबादी का भी नाम सुने होंगे आप लोग, निगार अजीम आबादी। निगार अजीम आबादी जो है वो क्या हो जाएगा आपके, अफसाना निगार। ठीक है, तो ये चारों में से क्या करना है, किसी दो को लिख लेना है। ठीक, तो सवाल में कह रहा है कि किसी उर्दू के दो अफसाना निगारों के नाम लिखे, तो उर्दू के दो अफसाना निगार यानी ये चार जो लिखा है कौन कौन, सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहां और निगार अजीम आबादी। तो ये चारों में से किसी दो को क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना किन की महबूब मशगला थी। मशगला है या थी, ऐसा होगा सवाल आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना किन का महबूब मशगला है, नहीं होगा था। यानी कहानी में जो हम लोग भाभी जान जो कहानी पढ़े, भाभी जान जो कहानी पढ़े उस कहानी में जो है क्या है कि एक गरीब और बेसहारा बच्चों का जो है मदद करना किन की महबूब मशगला थी। तो हम लोग कहानी में पढ़े हैं कि जो सुहेल अजीम आबादी वाला जो कहानी है अफसाना भाभी जान, उसमें जो है रुकैया भाभी जो है वो क्या है कि छोटे छोटे बच्चियों के जो बेसहारा और गरीब बच्चे थे उसका जो है वो क्या करते थे, मदद किया करते थे। ठीक है, जैसे हम लोग अभी उसमें पढ़ोगे तो एक सिमी नाम की लड़की है जिसका जो है क्या करता था, पूरा तालीम का खर्च जो है वो खुद बर्दाश्त करने लगा था। तो इसी तरह से जो है क्या लिखेंगे जवाब में कि जवाब हो जाएगा आपका कि गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना रुकैया भाभी की महबूब मशगला थी। महबूब मशगला थी। ठीक है, था। ठीक है, तो देखो गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना किन महबूब मशगला थी, किन का महबूब मशगला थी, तो ये गरीब और बेसहारा बच्चियों की जो है मदद करना रुकैया भाभी की महबूबे क्या थी, मशगला थी। महबूबे मशगला थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रुकैया भाभी हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आपका जो है 2 नंबर का जो सवाल है इस तरह से पूछा जाता है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये सवाल नंबर 11 देखते हैं हम लोग। कहता है रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो जवाब देखते हैं इसका। जवाब है कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वह तहरीक आजादी के सरगर्म और रुकन थे। ठीक है, वो कौन थे कि वह जो है तहरीक आजादी के सरगर्म रुकन थे, इसलिए हुकूमत बरतानिया जो है उन्हें क्या करते थे, बार बार जो है कैद कर लेते थे। इसलिए उसे क्या करना पड़ता था कि उसे जो है जेल जाना पड़ता था। और जो उसके पास जो है बहुत सारा मुकदमा था, जिसके कारण जो है एक मुकदमा से वो ये रिहाई होकर के आते थे, फिर दूसरा मुकदमा में उसको क्या कर लेता था, जेल में फिर लेके दूसरे मुकदमा में फिर वो क्या हो जाते थे, बार बार जेल चले, यानी उसको फिर दूसरा मुकदमा में उसको जेल लेके चले जाता था।
यानी एक से निकला फिर दूसरा के लिए फिर उसको फिर कैद कर लिया जाता था। तो इसलिए कहता है कि सवाल है कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? क्योंकि उसके शोहर जो है वो क्या थे, वो तहरीक आजादी के सरगर्म क्या थे, रुकन थे, और इसलिए हुकूमत बरतानिया जो है उन्हें बार बार क्या कर लेती थी, कैद कर लेती थी। ठीक है, तो ये आज का जो है आपका लास्ट सवाल था। इसी तरह से जो है हम फिर जो है इससे अगला चैप्टर का जो है पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बाद जो है इसके लिए सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन इस तरह से लेकर के आएंगे। तो बच्चों क्या करना है, इसी तरह से जो है आपका तैयारी जो है यहाँ पर फुल करा देंगे हम लोग। उर्दू का जितना भी तैयारी है, यानी उर्दू में जो चीज भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर जो है जो भी पूछा जाता है, यानी कवायद हो गया, आपका बुक पर्सन हो गया, यहाँ आपका जो है पूरा तैयारी यानी फुल तैयारी कराया जाएगा। और ये वही जो सब्जेक्टिव सवाल है, ये वही सब जो है जो आपका वीवीआई है, एक तरह से आप लोग बोलते हैं ना वीवीआई, तो ये तरह से एक वीवीआई सवाल है जो एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो ये सवाल जो आपका देखते हैं, ये कितना समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कितना मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये सवाल जो है इस तरह से जो है जितना भी सवाल होगा वो आपका जो है हम लोग लेके आएंगे। और जो है हम लोग आपका जो है